दोस्तों, राजगढ़ जिले की पुलिस ने बड़ा कमाल का काम किया है। राजगढ़ जिले की पुलिस के जवानों के इस कारनामे को देखकर आपका दिल करेगा कि आप उन्हें अपने दिल से सैल्यूट करेंगे। दरअसल राजगढ़ जिले की पुलिस ने, राजगढ़ जिले के पुलिस के जवानों ने जो ये कारनामा किया है उसकी खूब तारीफ होना चाहिए। खूब तारीफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि राजगढ़ जिले की खाकी वर्दी ने कड़ी मेहनत से एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। और ये गिरोह क्या करता था दोस्तों? ये गिरोह चलते ट्रकों से चोरी करता था, चलते ट्रकों से। और कैसे करता था, किस तरीके से करता था, इन लोगों का तरीका क्या होता है चोरी करने का, चलते ट्रक में से, चलते वाहनों में से ये लोग चोरी कैसे करते थे, इसका पूरा खुलासा राजगढ़ जिले की पुलिस ने किया है। इस पूरे मामले में 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 3 आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन राजगढ़ जिले की पुलिस उन तीनों को भी जल्द ही ढूंढ निकालेगी। अब पूरा मामला समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल ये जो गिरोह है ये अंतर जिला स्तर पर काम करता था और ये जो गिरोह है ये एक संगठित ट्रक कटिंग गिरोह कहलाता था। यानी कि ये क्या करते थे, चलते ट्रकों से माल को काट लेते थे। यानी कि चलते ट्रकों पर पहले चढ़ते थे, उसके बाद में उस माल को गिरा देते थे, फिर उन्हीं की टीम के आदमी जो है उस माल को उठा करके या चलती बाइक पर ट्रक को पीछे लगा करके चलती पिकअप में डाल देते थे और उसके बाद में फरार हो जाते थे। दोस्तों, ऐसे कई सारे मामले जो है देवास शाजापुर क्षेत्र में सुनने को मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजगढ़ जिले में भी ये ट्रक कटिंग वाला जो गिरोह है वो सक्रिय हो गया था। और ये जो गिरोह पकड़ा है पुलिस ने, ये जो 14 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनका ताल्लुक भी बताया जा रहा है कि देवास शाजापुर क्षेत्र से ही था। दरअसल इस गिरोह की एक स्टाइल होती थी, ये 3 टीम गठित करते थे और 3 टीम में से जो पहली टीम थी वो चलते ट्रक पर चढ़ती थी, कंटेनर में चढ़ती थी तो कंटेनर का ताला तोड़ती थी। ट्रक पर यदि चढ़ती थी पहली टीम तो ट्रक पर जो तिरपाल होता था उसको काटती थी। चलते ट्रक में ट्रक ड्राइवर को और जो क्लीनर बैठा होता है, जो ट्रक वाले सहयोगी लोग बैठे होते हैं, उनको भी पता नहीं चलने देते थे ये लोग। चलते ट्रक में सारे कामों को अंजाम देते और जो भी माल भरा होता उस माल को वो दूसरी टीम को सौंपते। और दूसरी टीम क्या करती थी, बाइक व पिकअप से उस वाहन का, उस ट्रक का या उस कंटेनर का पीछा कर रही होती थी और उसको वो दे देते थे। उसको देने के बाद में जो तीसरी टीम होती थी, इस गिरोह की तीसरी टीम भी होती थी, केवल ये नहीं कि एक ने माल फेंका दूसरे ने उठा लिया। तीसरी टीम ये काम करती थी कि पुलिस उनका पीछा तो नहीं कर रही है, पुलिस की लोकेशन अभी कहां पर है, पुलिस को तीसरी टीम ट्रेस करती थी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखती थी। उसके बाद भी राजगढ़ जिले की जो पुलिस है, पुलिस के जवान हैं, उन्होंने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लगभग 61,64,000 रुपए का जो सामान है, मशरू का जो है, वो बरामद भी किया है। लगभग उसकी कीमत यही आकी गई है कि 61,64,000 रुपए का ये सामान है। आप सोच सकते हैं कितनी महंगी ये चीजें बरामद करते थे। दोस्तों, इसमें कई सारी चीजें होती थी, जैसे कपड़े होते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान ढोकर ले जाते हैं ट्रक तो उसमें से सामान काट लेते थे, कॉस्मेटिक का सामान होता था, प्लास्टिक के बारदाने भी ये लोग चुरा लेते थे, कीटनाशक दवाइयां तक चुरा लेते थे, घरेलू उपकरण भी उठा लेते थे और तो और कई सारे वाहनों की चोरी भी ये कर लेते थे। कई सारी ऐसे सामान होते थे, जो भी ट्रक में जा रहा है उसको काटना है, जो भी ट्रक में जा रहा है चलते ट्रक से उस सामान को उठाना है और चोरी को अंजाम देना है। पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा था कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी और पूरे जिले भर में अलग अलग थानों में सूचना मिली थी कि साहब ट्रक से सामान गायब हो गया है। उसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की, राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित की पुलिस वालों की, जो इन पर नजर रखे। और राजगढ़ जिले की पुलिस की मेहनत देखिएगा, 35 दिनों तक लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने, जहां जहां पर चोरी की वारदात हुई, जिस जिस इलाके में हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 35 दिनों तक ही पुलिस ने निगरानी करी कि यह गिरोह चोरी कैसे करता है। उसके बाद में
आसपास के इलाके के लोगों से मुखबिरों से मदद भी ली पुलिस ने कि कहां से ट्रक गुजरते हैं, कहां के लोग रहते हैं, कौन से लोग इस गिरोह में सक्रिय हो सकते हैं। तो आसपास के लोगों ने भी पुलिस की मदद की। उसके बाद में राजगढ़ जिले के सारंगपुर, करणवास, पचोर और ब्यावरा देहात थाना क्षेत्रों से सबसे ज्यादा सामान बरामद किए गए। इसमें कई पुलिस के जवानों की मेहनत लगी। मेहनत इतनी कड़ी कि मैंने जैसा बताया कि इस सामान की कीमत जो है 61,64,000 रुपए आंकी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गिरोह कितना ज्यादा सक्रिय था। पिछले कुछ दिनों से जिले के अलग अलग थानों में 14 केस दर्ज हुए थे। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, अपनी टीम गठित करती है, खूब मेहनत करती है। नतीजा यह होता है कि 14 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 3 लोग अभी भी फरार हैं, वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो गिरोह है ये ताल्लुक देवास और शाजापुर क्षेत्र से ही रखता है। पुराने ज़माने में ये गिरोह बहुत सक्रिय था, जब नेशनल हाईवे नहीं था, जब चीज़ें अलग अलग थी, जब बहुत सारी सुविधा नहीं थी, सड़क अच्छी नहीं थी। उस समय में ये लोग चलते ट्रक में तो टायर पंचर कर देते थे, उसके बाद में ये चोरी करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है तो अलग ढंग से ये चोरी करते हैं। चलते ट्रक में चढ़ जाते हैं, दूसरी टीम को सामान दे देते हैं, तीसरी टीम में नज़र रखती है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है। उसके बाद में पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। कल राजगढ़ जिले की पुलिस ने ट्रक कटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पूरे जिले भर को ये जानकारी दी कि हमने 14 लोग इस गिरोह के गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गिरफ्तार किए हैं। आप सोच सकते हैं कि जो दुकानदार मेहनत की कमाई से सामान को ऑर्डर करते होंगे, वो सामान ट्रांसपोर्ट में आता होगा और बीच में ही वो माल गायब हो जाता होगा, तो यार डीलर पर नुकसान किसी का भी हो, नुकसान तो ये लोग करते थे और भारी भरकम नुकसान करते थे। तो राजगढ़ जिले की पुलिस ने कड़ी मशक्कत से, कड़ी मेहनत से इस गिरोह का पर्दाफाश किया और 14 लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 61,64,000 रुपए का सामान भी बरामद किया। वाह, मतलब ये जो कारनामा है, इस तरीके की जो मेहनत है राजगढ़ जिले की पुलिस के जवानों की, वो वाकई में सीना चौड़ा कर देती है। और ऐसा लगता है कि राजगढ़ जिले की जो पुलिस है वो बिल्कुल, हम जो राजगढ़ जिले के निवासी है वो एकदम सुरक्षित हाथों में है। और काफ़ी शिकायतें दर्ज हो रही थी तो पुलिस ने पर्दाफाश किया और कल राजगढ़ जिले के एसपी साहब ने जब इसकी जानकारी दी तो वाकई में दिल खुश हो गया कि इस तरीके की मेहनत, इस तरीके की लगन से राजगढ़ जिले की पुलिस काम करती है। तो वाकई में पुलिस पर गंभीर आरोप कई लोग लगाते हैं, कई लोग बोलते हैं ये हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, ये ऐसा नहीं करते, ये वैसा नहीं करते। लेकिन जब बड़े मामले आते हैं और उन छोटे मामलों में भी पुलिस चाहती है कि केस दर्ज ना हो, किसी का जीवन कोर्ट कचहरी में ना पड़े, लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं है, इस वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके की रात भर मेहनत करना, सीसीटीवी फुटेज खंगालना, टीम बना करके लगातार निगरानी रखना, लोगों से मदद लेना, ये कोई छोटी मोटी मेहनत का काम नहीं है। वाकई में राजगढ़ जिले की पुलिस ने कमाल किया है और उस कमाल के लिए पूरी खाकी वर्दी को सलाम हमें ठोकना चाहिए, पूरी खाकी वर्दी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।